जब माँ बाप जवान होते हैं, अपना काम खुद कर सकते हैं, अपने बच्चों को ऑफिस भेज सकते हैं, उस समय बच्चे अपने माँ बाप को बहुत प्यार करते हैं। लेकिन जैसे माँ बाप धीरे धीरे बूढ़े होने लगते हैं तो बच्चे उनसे अलग हो जाते हैं, जबकि उस समय उन माँ बाप को उन बच्चों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। लेकिन अगर हम उस समय अपने माँ बाप का साथ दें, उनका ध्यान रखें, जो लोग कहते हैं ना कि हमें पुण्य चाहिए, पुण्य कैसे मिलेगा, तो क्या माँ बाप की सेवा अगर हम सही ढंग से करें तो वो सबसे बड़ा पुण्य होता है। जहाँ तक मैं तेरा प्रश्न समझ रहा हूँ ना बेटा, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करता हूँ। चिरकाल से, युगों से हमारा सनातन धर्म बना है। औरंगजेब का टाइम आने से पहले मेरे को एक भी एग्जाम्पल दिखा दे कि किसी ने अपने माँ बाप को घर से निकाला हो। औरंगजेब से तो ये प्रथा शुरू हुई है कि अपने बाप को कैद करके उसको इतना त्रास दो कि ये खुद सुख पाओ, माँ बाप के भाड़ में, है ना। दुनिया के ऊपर जिसने राज किया उसका आखिरी वक्त ऐसा, उसने कईयों के लिए एग्जाम्पल सेट किया। उसके बाद हमारी पश्चिमी सभ्यता का जो पीछा करना, उसने सत्यानाश और किया। उसने क्या करा, माँ बाप की मानसिकता के ऊपर असर ऐसा डाला, और जिसके अंदर हमारी सरकार से भी एक गलती हो गई, जो पहले की सरकारें रही हैं। बच्चे दो ही अच्छे, है ना। अरे, जब तक ये संस्कार लेते हुए पिटते हुए बड़े हो रहे थे ना बेटा, ये संस्कार भर भर के इनके अंदर भी थे, और कोई किसी को छोड़ता भी नहीं था, धैर्य भी था, सब्र भी था, अपनापन भी था। जी। आज ना जब बच्चा पैदा होता है, ये पीछे 30 साल से तो खास तौर पे मेरे देखी हुई ये सारी बातें हैं। बच्चे दो ही अच्छे, लड़की से अलग डर रहे हैं, लड़के से अलग डर रहे हैं, उनको सारी फैसिलिटियां बिन मांगे दे रहे हैं। इवन जब वो कभी इमोशनली कमज़ोर होता है तो उसको मोटिवेशन देते हैं, सपोर्ट देते हैं। हमारे यहाँ ना बेटा, पुराने समय में जब इमोशनली कोई कमज़ोर पड़ता था ना, तो बेटा माँ बाप की तो बारी बाद में आती थी, पहले तो चाचा ताऊ या वो मौसी चाची जूते लगा लगा के खड़ा कर देती थी कि ये कमज़ोर पड़ कैसे सकता है तू, सही बात है। तो कमज़ोर पड़ कैसे गया। पहले ये ट्रीटमेंट था, क्योंकि हम संस्कार वाले लोग थे। ये पश्चिम का कानून जिस दिन भारत देश में आया कि बच्चों को कुछ नहीं कह सकते, तब से ये सत्यानाश हुआ। और ऊपर से बच्चे दो ही अच्छे, जब से ये आया। अब माँ बाप अपने भविष्य से डरते हुए बच्चों को पाल रहे हैं। वो एक जो अच्छी चीजें सिखा रहे हैं ना, और ज्यादा फैसिलिटियां दे रहे हैं, बच्चे को लगता है ये मेरा राइट है। और तुमने उसे ये राइट तो सिखा दिया, सहन शक्ति तो सिखाई नहीं, भूल गए। सही बात है। तकलीफ सहनी सिखाई नहीं, आप भूल गए। उसको तकलीफ में कभी जाने नहीं दिया, उसको तकलीफ भोगने का अंदाजा तक नहीं होने दिया। तो जब माँ बाप अब तकलीफ बनने लगे, वो उस तकलीफ को अपने पास रखेगा क्या। जी बिल्कुल। ये माँ बाप के द्वारा की हुई गलती ही है। मैं जिस सोसाइटी में रहता हूं ना बेटा, वहां 60-70% माँ बाप अलग घर लेकर के रहने के लिए मजबूर है। सरप्राइज होते हैं मेरे घर को देख के, समझे। और आज भी हमारे यहाँ वही पुराने वाले नियम है। मेरे घर पे 7 बच्चे हैं, बड़े का राइट है छोटे को टैकल करना, और छोटे की हिम्मत नहीं है उसके आगे आंखें खड़ी करते। जो हमारे रियल संस्कार है ना, जब तक परिवार ऐसे जुड़े रहे बेटा, अगर एक भाई ने परिवार के लिए कोई बात नहीं ना मानी, उसे परिवार नहीं, उसे पूरा गांव छोड़ देता था जी। कि ये इस लायक नहीं है कि ये समाज में रह सके, समझिए ना। और आजकल तो ये घर घर में हो रहा है।
तो ये सही मायने में संस्कारों की कमी की वजह से। बच्चा जब तक तकलीफ पाके, तकलीफ़ों को सहने की आदत डाल के अपनी मानसिकता को वैसा डेवलप नहीं कर लेता, तब तक वो माँ बाप के द्वारा दी हुई तकलीफ़ों को भी नहीं सह सकता। और अगर बच्चे को ऐसा टफ तुमने बड़ा किया कि नहीं ये चीज़ तेरी नहीं, ये सबकी है, इस पे अकेला तेरा राइट नहीं, तेरे भाई बहन का है, हमारा भी है, तेरे को मेहनत करके ये पाना पड़ेगा, जब तक ये संस्कार और ये प्रैक्टिस दे करके तुम बड़ा नहीं करते बेटा, तुम्हें ये बुढ़ापे के अंदर सहने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। नहीं तो गुड़गांव में करोड़ों रुपए के घर हैं, अब तो सैकड़ों करोड़ रुपए के घर भी हैं वहाँ। बेटा उनमें अकेले माँ बाप इतने बड़े बड़े घरों में रहते हैं जी। और बच्चे नहीं रहते। और उसी सोसाइटी में ऐसे घर भी हैं कि दो बेटे, दोनों के अपने मकान हैं और माँ बाप किराए पे रह रहे हैं। समझ गए? इसके पीछे बेटा तू सोचे कि मैं एस्ट्रोलॉजिकल कोई उपाय दूंगा, नहीं, ये समाज को समझना पड़ेगा। अपने बच्चे को बिगाड़ के नहीं, सुधार के बड़ा करो। और जब वो तकलीफ में हो तो फौजियों वाली ट्रेनिंग के हिसाब से उसके ठुड मार के बेटा उसको तकलीफ से लड़ना सिखाओ। हाँ, कभी कभार इमोशनल पार्ट के ऊपर गले लगाना होता है, सब कुछ करना होता है, अपनापन दिखाना होता है, पर जो माँ बाप ज़्यादा तरस खाता है ना अपने बच्चे पे, उसका बुढ़ापा इनसिक्योर है, सिक्योर बिल्कुल नहीं है। तो इसलिए बच्चों के ऊपर ज़्यादा तरस मत खाओ, टफ बनाओ। उनके मन की यही प्रैक्टिस उनको पहलवान बनाएगी संस्कारों का, उनके मन की यही प्रैक्टिस पहलवान बनाएगी तकलीफ झेल लेने का, और उनके मन की यही प्रैक्टिस उनको बनाएगी धैर्यवान होकर के, संस्कारी होकर रहने का। इसीलिए कहीं आपकी ज़्यादा सपोर्ट बच्चों की कमी बन गई तो आपका बुढ़ापा ऐसा हो सकता है।